लोगों के ब्रेकफास्ट, लंच और शाम की चाय की व्यवस्था की हुई है। तो आप सब ये भी घर से फ्री होके जा सकते हैं, आराम से सुबह नहा धो के वहाँ पे पहुँचिए। ब्रेकफास्ट आपको रेडी मिलेगा, लंच आपको वहाँ रेडी मिलेगा। सुबह 7 आना चाहते हैं अपने, एक्चुअली क्या है कि जो उमेश अग्रवाल जी ने इसका ये जो हमारा ये महासंगठन जो वहाँ होने जा रहा है, इसका जो पार्टी से लड़े इलेक्शन, जैसे अभी नगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद धार्मिक संस्थानों में भी हमारी भागीदारी है। अब राजनीतिक विद्यालय में भी अगर आप लोग कोई आना चाहता है या कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा अग्रवाल समुदाय, उनकी कोशिश यही है कि पूरा अग्रवाल समुदाय आपके साथ लगे। वो इसीलिए ये संगठन करें कि हम अग्रवाल से हो। और हमारी जैसे कि रिजर्वेशन कोटा बहुत ज़्यादा है। रिजर्वेशन में क्या है कि अभी आप जैसा कि मैडम ने बताया कि 625 वाले बच्चे का तो नंबर बढ़ता नहीं और 120 वाले बच्चे का सबसे दिल्ली के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ये भी हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये जा रहा है और हमारे बच्चे टॉप करते हुए भी बाहर बैठे रहते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैं ये नहीं कहती कि आप सभी जो भी जाना चाहें, आप सबका वहाँ पर स्वागत है। आपको जो भी वहाँ पे कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कुछ भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपस में नंबर शेयर कर लेंगे। और अगर कोई अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहता, बसेस में एंजॉय करके जाना चाहता है, तो बसेस के नंबर्स वगैरह मैं मैं सबसे पहले ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन महिला विंग की तरफ से करनाल वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज जो हमारा ये महिला समुदाय एकत्रित हुआ है, एक्चुअली हम लोगों ने करनाल डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे 5 ब्लॉक्स हैं, इंद्री नीलोखेड़ी, असंध, निस्संग और घरोंडा, इसमें हमने अपनी AIUF की 5 टीम्स नई गठित की हैं और हमने अपने संगठन को बढ़ाया है। वहाँ के 5 प्रेसिडेंट्स को शपथ दिलाने के लिए हमने आज ये मीटिंग की है और हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मिसिज़ उमा गोयल जी, ये आज हमारे बीच में आई हैं। हमारा एक्चुअली 5 जून को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक अग्रवाल्स का महासंगठन होने जा रहा है, उसके लिए ये निमंत्रण देने करनाल में आई हैं। तो मैं उमा जी को कहूँगी कि वो कुछ इस बारे में बताएँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत मीडिया वालों का। मैं रोहतक से हूँ, वैसे प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से 5 जून को हमारा दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन होने जा रहा है। इस वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन के अंदर हमारे 100 जिलों के सारे वैश्य बंधु आएंगे। हम पिछले 4 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी दिल्ली के अंदर 20-25 बैठक हो चुकी हैं इसी सम्मेलन को लेकर कि कैसे क्या करना है। हम सभी वैश्य बंधु एक समूह में होकर अपनी जागृति, अपनी पावर दिल्ली के अंदर दिखाएंगे। और हमारा जो अभी इलेक्शन के अंदर, अभी इलेक्शन होने हैं, उसके अंदर हमारी भागीदारी नहीं होती। हमने मेन तो राजनीति में इलेक्शन के लिए अपनी टिकटों के लिए भागीदारी करनी है, क्योंकि हमारी वैश्य बंधुओं की कहीं भी टिकटों के लिए भागीदारी नहीं है। पहले हमारे बहुत MLA, MPs, कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, लेकिन अब हमारे 2 मिनिस्टर रह रहे हैं, पीयूष गोयल जी, हर्षवर्धन जी। हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ये सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इतनी एजुकेशन कर लेते हैं, उनकी कहीं भी एडमिशन नहीं होता। जो बच्चे 200 नंबर लेते हैं उनका एडमिशन होता है, हमारे बच्चे 700 से 700, 800 नंबर लेते हैं, उनका कहीं भी एडमिशन नहीं होता। मेन तो हमारा 5 जून को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में वैश्य बंधु सभी ताल ठोकेंगे वैश्य समूह के लिए। धन्यवाद। उमा गोयल, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। हमने नीलोखेड़ी ब्लॉक से मिसिज़ मीनाक्षी गोयल जी को यहाँ के नीलोखेड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके महामंत्री हैं मिसिज़ संतोष गुप्ता एंड मिसिज़ मीनू तायल। और घरोंडा ब्लॉक से हैं मिसिज़ मीनू गुप्ता, जो कि अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे, और उनके महामंत्री जी हैं मिसिज़ मीरा बंसल। और तीसरे हमारे असंध से हैं मिसिज़ गीता बंसल, जो कि अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। और उन्होंने अभी अपनी कार्यकारिणी अभी बनानी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही हमें ऊपर से ऑर्डर आया था कि हम करनाल डिस्ट्रिक्ट की, जैसे मुझे दोबारा यहाँ की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राखी गर्ग जी हमारे महामंत्री हैं, नीलम गोयल जी हमारे पैटर्न मेंबर हैं, जिनके संरक्षण में हम कार्य करते हैं। उमा गोयल जी हमारे प्रदेश महामंत्री जी,
और मिसेस मोनिका गुप्ता ये कोषाध्यक्ष हैं हमारे। और बाकी 2 ब्लॉक्स हमारे रह गए क्योंकि अभी लास्ट वीक ही हमें ये ऑर्डर मिला हुआ था कि हम अपने ब्लॉक्स में भी अपनी टीम गठित करें। तो इंद्री ब्लॉक हमारा रहता है और निस्संग ब्लॉक हमारा रहता है। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है या वो मुझे सुन रहे हैं, अगर वहाँ से भी कोई अग्रवाल एक्टिव महिला है तो वो हमें ज्वाइन कर सकती है, वो यहाँ पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकती है, तो हम उसको वो कार्यभार सौंप देंगे और उसकी जो भी हमसे सहायता होगी हम लोग करेंगे। करनाल में तो हम लोग एक्चुअली कार्य कर ही रहे हैं, जो भी हम लोगों से यहाँ पे सामाजिक और जो भी सोशल वर्क हम लोगों से होता है वो हम लोग करते हैं। हमारी अब आगे की इच्छा यही है कि हम करनाल के जो गांव हैं जिसमें हम नहीं पहुंच पाते, हमें नहीं पता चलता कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हम वहाँ क्या हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए हमने अपने ब्लॉक्स में प्रेसिडेंट्स बनाए हैं ताकि उनके साथ मिलके हम अपने गाँवों का भी उद्धार कर सकें। मैम जैसे कि करनाल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, करनाल में हम बच्चों की जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, स्टिचिंग सेंटर, पार्लर्स और भी जैसे किसी को कोई भी किसी तरह के वाटर कूलर्स जैसे शहर में ज़रूरत है और भी कहीं पे किसी को किस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम हमें देना है, हम हर तरह की एक्टिविटी हमारी संस्था करती रही है। पिछले काफ़ी सालों से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और अब हमें लगता है कि करनाल में इतनी संस्थाएँ हैं तो नहीं लगता कि करनाल में अब हम लोगों को इतनी ज़रूरत है कि हम यहाँ पर ये कार्य करें। हमें लगता है कि हमें गांवों की तरफ रुख करना चाहिए और गांवों की तरफ रुख करने के लिए हमें वहाँ पर नहीं लगता कि हम पहुँच पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे हमारी किस तरह की ज़रूरत है। इसलिए हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने हमें कहा कि हम गाँवों में भी ये अपनी टीम संगठित करें ताकि वो हमें अवेयर करें कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, आप यहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ का कैंप लग सकता है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने टीम गठित की है और हम ताकि हम उनके साथ मिलकर ये कार्य वहाँ पर कर सकें। आपको नहीं लगता संस्थाएं सिर्फ ओकेजनली सीमित ही रह जाती हैं, फोटोज तक सीमित रह जाती हैं? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं। मैम देखिए, यहाँ पर क्या है कि संस्थाओं का मेन कार्य क्या होता है। कुछ संस्थाएं देखिए, अगर मान लो मेरे ग्रुप में 100 मेंबर हैं, आप ये मत सोच के चलिए, मुझे भी पता है कि 100 के 100 सामाजिक नहीं हो सकते। इसमें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी आएंगे, कुछ पैसा खर्चने के लिए भी आएंगे, कुछ दान देने के लिए भी आएंगे कि हो सकता है कि वो वहाँ पे दान नहीं कर सकते तो उनको लगता है कि हम इनके साथ मिलके, हो सकता है वो एक्टिव ना हो, हमें पीछे से फाइनेंशियल हेल्प हो रही हो। क्या है कि हर तरह का हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, तो हम लोगों की संस्थाओं की कैसे बात कर सकते हैं कि सारी संस्थाएं सेम कार्य कर रही हैं। हर संस्था का कोई ना कोई मोटिव होता है, हर संस्था किसी न किसी रूप में कार्य कर रही है। अगर मान लो आपको ये लगता है कि फ़ोटोज़ के लिए कार्य कर रही है, पर आप ये सोचिए, मान लो मैंने एक जगह पढ़ाते हुए स्कूल की फ़ोटो डाली है, मैंने शायद हो सकता है कि अपने लिए फ़ोटो डाली हो, बट मेरी उस फोटो को देख के 50 लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उन बच्चों की हेल्प करने के लिए। हमारी जो संस्था का मेन मोटिव है यही है कि ऐसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर कोई नीड है और उस संस्था की वहाँ के बारे में लोगों को बताएं कि वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं हर एक का हर जगह जाके वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकूँ। हमारे जो महाराजा अग्रसेन जी थे, हमारे बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता, अग्रसेन जी की एक प्रथा थी, जो भी अग्रवा धाम में जाकर बसना चाहता था तो उन्होंने ये ऑर्डर किया हुआ था कि हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया उस व्यक्ति को दिया जाएगा ताकि ईंट से वो अपना घर बना सके और पैसे से रोजगार चला सके। उसी संस्था को फॉलो, उसी उनके ग्रुप को पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ये AIUF की संस्था आज से 7 साल पहले बनाई थी। शमी बंसल जी उस टाइम हमारे यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे ये कार्यभार सौंपा था, तो हम उसी के अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं। एक बूंद बूंद से सागर भरता है। अब हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 100 रुपये से ये संस्था शुरू की थी कि 100 रुपया हम हर मेंबर से लेते थे, और आज भगवान की दया से हमारे पास इतना है कि हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं और करनाल में ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि करनाल बिल्कुल करनी पड़ेगी जी, तभी तो ये हमने बनाया है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम भी हाउस वाइफ्स हैं, हम कोई मंत्री या कोई राजनेता या कोई इस तरह नहीं है कि हमारे साथ पब्लिक है कि हम लोग कोई हमें आके इन्फॉर्म करेगा कि वहाँ पे ये ज़रूरत है। अब हमारे टच में वहाँ के मेंबर्स होंगे तो वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर ये ज़रूरत है। तो हमारे मेंबर्स क्या है, जो हमारी जो संस्था के 80-90 मेंबर्स हैं, हमें सिर्फ ग्रुप में मैसेज डालने की ज़रूरत होती है कि फ़लानी जगह ये ज़रूरत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मेंबर्स का, अग्रवाल मेंबर्स का, कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें बाहर की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक। टचवुड 7 सालों में हम लोगों ने जो भी कार्य करा है हमें कभी बाहर नहीं देखना पड़ा। तो वो लोग इतनी हेल्प करेंगे, हम लोग गाँवों में भी जाकर करेंगे। अगर कोई ज़रूरत होगी तो हमारे ऊपर, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जो हमारे जेंट्स विंग है, परमात्मा की दया से वो सारी सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरह की कमी महसूस होगी। लोगों की दुआएं यहाँ तक पहुँच के सक्सेस हासिल कर लिया।
हाँ, लोगों की दुआएं तो हैं, तभी तो हम लोग 7 साल से मैं करनाल का कार्यभार संभाल रही हूँ। आज मैडम मेरे को स्टेट में लेके जाने के लिए आई थी, बट मुझे लगता है कि मैं करनाल में रहकर अच्छा कार्य कर सकती हूँ। अब मेरा करनाल में जो कार्य होना था, मुझे लगता है करनाल में इतने लोग एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है। अब हमें लगता है कि हमें गाँवों की तरफ मूव करना चाहिए। ये